बाल बिल्कुल ऐसे सीधे हो जाते हैं ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मॉर्निंग में ना या दिन में कभी भी एक्सरसाइज करना, 1 घंटा अपने लिए निकालना ना बहुत ज़रूरी है। हम महिलाओं के साथ, हम लेडीज़ के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं, मतलब एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकालना है। बाकी सब कुछ कर लेना है, दुनिया भर के सारे जहान के वीडियो, रील, बातें सब कुछ करा लो, लेकिन एक्सरसाइज नहीं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हो तो सब हो, आप पूरे घर का ध्यान रखते हो। अगर आप एक दिन के लिए बीमार हो जाओ ना, तो ये आपको कोई पानी, कोई दवाई नहीं देगा। अगर तबीयत भी खराब है तो आपको उठना पड़ेगा, खुद अपने लिए कुछ खाना बनाना पड़ेगा। कई बार होगा कि मार्केट से दवाई भी लेके आनी है, और फिर खाना बनाने के बाद खाली पेट आपको दवाई नहीं खाना। तो क्या करना है, उस खाना खा के, दवाई खा के, और फिर आपको लेटना है ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, और उसके बाद आपको घर का काम भी करना है। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि ऑटोमेटिकली, वो सही बोल दिया, ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर आ जाती है। तो हम लोग घर परिवार सबका ध्यान रखते हैं। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना, अपने डाइट का ध्यान रखना, एक्सरसाइज थोड़ा सा करना, जितना भी है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक प्लीज़ आप नहीं कर रहे हो तो बस हाथ पैर घर में ही हिला लो, कुछ तो करो। दोस्तों, आज की डेट में ना कोई बच्चा, कोई बड़ा, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, हम महिलाएं इस समस्या से ना सभी लोग परेशान हैं। डेली मतलब बात करो तो ये समस्या जरूर आती है सामने से कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल टूट रहे हैं, एज से पहले ग्रे हो रहे हैं, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी समस्या आज की डेट में ना हर किसी के साथ है। पहले मेरे साथ भी था, मेरे बाल ना बिल्कुल झड़ झड़ के ऐसे हो गए थे। बिल्कुल जब मैं जूड़ा बनाती थी ना, इतना सा जूड़ा बन पाता था, क्योंकि बाल ही नहीं थे। जब मैं इतने सालों से जो शैम्पू यूज कर रही थी, जब मैं कॉलेज में थी, दोस्तों आपको याद होगा, मतलब अगर मेरी एज के हो तो आज के बच्चों को तो नहीं पता कि भाई शैम्पू क्या नहीं था पहले। तो पहले हम लोग किससे बाल धोते थे, जो कपड़े धोने वाला साबुन होता था उससे धोते थे। फिर आया केश निखार, उससे बाल धोने लग गए। उसके बाद तब तक तो बाल हमारे सही थे, बालों की क्वालिटी अच्छी थी, किसी से भी मतलब उस टाइम में ये नहीं समस्या आती थी कि बाल झड़ रहे हैं या टूट रहे हैं। उसके बाद आया शैम्पू, जो कि हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो पहले तो बड़ी बोतल में आया, तो उसको सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे ना। तो कंपनियों ने क्या किया, छोटी छोटी 1-1 रुपए, 2-2 रुपए का जो शैसे निकाल दिया ना, उसने क्या किया, घर घर में पहुंचा दिया। और जब हमने शैम्पू से बालों को धोना शुरू किया, उसमें इतने सारे केमिकल होते हैं ना, सिंथेटिक डिटर्जेंट का यूज होता है। तो उससे शुरू में तो कुछ पता नहीं चलता, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा नहीं एहसास हुआ कि मेरे बाल जा रहे हैं, झड़ रहे हैं, यहाँ से तो बिल्कुल गंजापन हो गया था। लेकिन जब धीरे धीरे शैम्पू यूज करना शुरू किया ना, 10-15 साल, उसके बाद ये अपना असर दिखाया। बालों की जड़ें कमजोर कर करके वो पूरा ही झड़ गया, गंजापन जैसा होने लग गया। तो आज इन सब चीजों का ना, समस्या का समाधान है इस वीडियो में। जो मैं एक ऐसा पैक बताऊंगी ना, बहुत ही सस्ता है, बहुत आसान है बनाना भी, लगाना भी आसान है, और रिजल्ट तो अमेजिंग आएगा ही। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में, यानी मेरा जो चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया, और मेरा नाम है पुष्पा। और आप लोग बताओ कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, और पॉजिटिव थॉट के साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे होंगे धीरे धीरे करके, है ना। जो आज सिचुएशन है कल तो रहेगी नहीं, बस यही आपको सोचना है। जो कल था वो अभी नहीं है, तो जो अभी है ना तो आगे भी नहीं रहेगा। तो ऐसे कदम कदम बढ़ा के हम आगे अपने पॉजिटिव थॉट के साथ लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग मेरे मतलब इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे हम लोग जुड़े रहें और एक दूसरे से बातें करते रहें। और अगर कोई समस्या है आपके हेयर से रिलेटेड,
तो अगर आप पूछते हो तो बिल्कुल जितना मुझे नॉलेज है ना वो मैं बिल्कुल आपको जानकारी दूंगी। तो चलते हैं, पैक बनाते हैं। बहुत ही आसान है। लेकिन एक बात दोस्तों ज़रूर कहूँगी कि कोई भी चीज़ आपको लगातार कम से कम 3 महीना जब आप यूज़ करोगे ना तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज मतलब आपने 2 दिन किया और फिर भूल गए कि नहीं मन नहीं कर रहा, मैं भूल गई। अक्सर मतलब लेडीज को मैं सुनती हूँ बात करते हुए या कहती है नहीं आलस आता है। तो अगर आलस आता है तब तो नहीं होगा। कई कई घंटे हम लोग मतलब रील देखते रहते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी देखती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने बालों का, स्किन का या जरूरी काम है उसका ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा सा उसको भी देखना चाहिए, है ना। थोड़ा सा जितना आपके पास टाइम इन सब चीज़ों से बचता है थोड़ा बहुत, तो बीच बीच में देखते रहना चाहिए। लेकिन स्किन और बालों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप किसी भी एज में हो। ये भगवान ने बनाया है कि भाई मरते दम तक ये हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं ना तो ये हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो अगर कोई बात नहीं, पहले आपने नहीं ध्यान दिया, पहले लापरवाही की, कोई बात नहीं, तो अब स्टार्ट करते हैं तो रिजल्ट तो आएगा ही है। तो चलते हैं फिर देखते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, पैक बनाने के लिए सबसे पहले 1 गिलास के करीब पानी ले लिया है और उसमें 2 चम्मच कलौंजी सीड जो होता है ना, जो काले रंग का नहीं होता कलौंजी, जो हम अचार में डालते हैं, वो डाल लिया है इस पानी में। जब पानी बॉयल हो गया ना तो इसमें डाल दिया। और कलौंजी पता है क्या दोस्तों क्या होता है, मुझे भी मतलब बहुत लेट पता चला। जो प्याज होता है ना, तो प्याज में ना फूल आता है, तो वो उसका प्याज का ये बीज होता है। तो ये हमारे बालों के लिए ना बहुत अच्छा होता है। ये हमारे बालों की ग्रोथ को स्टार्ट करता है। अगर बाल झड़ गए हैं ना तो वहाँ से नए बाल आने शुरू हो जाते हैं। और इसमें मैंने 4 चम्मच डाल लिया है मेथी दाना। आप अपने हेयर की जो लेंथ है ना उसके अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आपने कम डाल दिया तो कोई नुकसान है या ज़्यादा डाल दिया तो नुकसान है, क्योंकि हम इसीलिए घर में बना रहे हैं ना कि इसमें कोई केमिकल तो है नहीं कि इसमें अगर आपने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया या ज़्यादा बॉईल कर लिया तो आपके साइड इफ़ेक्ट बालों के लिए कुछ ऐसा गलत होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके अपना जितने भी हेयर है ना उसके अकॉर्डिंग आप इसको चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मेथी दाने के बारे में बात करें, हमारे बालों को सॉफ्ट करता है, हमारे नए बाल उगाने में, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है और हमारे बालों की जड़ों को ना स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारे बालों में ना ज़बरदस्त वाली शाइन आती है और बाल ना बिल्कुल ऐसे सिल्की और बालों को स्ट्रेट करता है। धीरे धीरे करके जब आप लगातार लगाना शुरू करोगे ना तो धीरे धीरे आपके बालों की क्वालिटी सुधर जाएगी। अगर जो लेडीज़ या जेंट्स हम लोग हेयर कलर लगाते हैं ना तो उसके बाद ना कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद हमारे बालों की जो क्वालिटी होती है ना ऐसे घुंघरालू से होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतना सारा उसमें केमिकल होता है ना तो हमारे बाल ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप इसको यूज़ करना शुरू करोगे ना तो आपके बाल धीरे धीरे बहुत अच्छे हो जाएंगे, मतलब देखने में। तो जब आपको इसको 5 से 7 मिनट के करीब बॉईल कर लेना है। चाहो तो आप रात भर इसको पानी में सोक करके दोनों को रख सकते हो और सुबह उठ के आपको क्या करना है, इसको मिक्सी में पीस लेना है। और ये है दोस्तों मोरिंगा लीफ, जिसको सैजन भी बोलते हैं ना, जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं। उसके पत्तों को मैंने धो के सुखा के रखा हुआ है। तो 1 मुट्ठी के करीब ये भी मैंने डाल लिया है। अगर आपके पास है तो डाल लो, नहीं तो आप कलौंजी और मेथी दाने का ही आपको बिल्कुल चटनी जैसा पेस्ट बना लेना है। मोरिंगा लीफ भी ना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये मैं बालों में लगाती भी हूँ और इसको मैं 1 चुटकी के करीब डेली पानी के साथ मैं लेती हूँ। ये हमारे बालों के लिए ना, अगर हम मोरिंगा लीफ की जो पत्तियां हैं उसका पाउडर खाते हैं ना तो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर घर के आसपास आपके ड्रम स्टिक का जो पेड़ है नहीं है ना तो आप इसका पाउडर ना ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। आजकल ये सारी चीज़ें ना मार्केट में इजीली मिल रहा है। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को डाल के और एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है और फिर जड़ों में अप्लाई करना है। आप देख रहे होंगे मेरे हेयर ना थोड़े थोड़े ग्रे हो रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अब कलर नहीं लगाती। पहले मैं बहुत लगाती थी, उससे मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए थे, क्योंकि उसमें बहुत
ज़्यादा केमिकल होता है, बहुत 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 ज़्यादा नहीं हो गया? तो लेकिन अब मैं अवॉइड करती हूँ, कहीं आना जाना होता है तब मैं लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक काम चल जाए तब तक मैं चला लेती हूँ। मेहंदी लगाती हूँ बीच बीच में, और अगर सामने से ग्रे दिख रहे हैं तो हल्का हल्का मैं जो आईब्रो फिल करने वाला पाउडर होता है ना, उससे मैं टचअप कर लेती हूँ। यही है मेरा मतलब सीक्रेट। इससे मेरे बाल जो बालों की जड़ें कमज़ोर हो गई थे ना हेयर कलर लगाने की वजह से, उसमें ना काफ़ी कंट्रोल आया है। जो मेरे बाल चले गए थे ना, वो वहाँ से नए बाल स्टार्ट हो गए हैं। मैं ऑयल ज़रूर बालों में लगाती हूँ, हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार। और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं हेयर वॉश करूँ, हफ्ते में 2 से 3 बार मैं करती हूँ, तो कोशिश यही होती है कि धोने से पहले बालों में कुछ ना कुछ मैं ज़रूर लगाऊं। चाहे मैं कोई पैक लगाती हूँ, चाहे मैं ऑयल लगाती हूँ, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर लगाती हूँ। कभी भी मैं अपने हेयर को ऐसे वॉश नहीं करती हूँ। इससे क्या होता है, बाल तो आपके धोने ही हैं, उससे पहले आपने आधा या 1 घंटे पहले या तो ऑयल लगा लिया या कोई पैक लगा लिया ना, और आपने हेयर वॉश किया, तो आपका मतलब काम हो गया आसान। पैक भी लग गया और हेयर वॉश तो करना ही था, क्योंकि लंबे बालों को धोना और फिर सुखाना थोड़ा तो लगता है। लेकिन हाँ, अगर लंबे बाल हैं तो मतलब खूबसूरत तो लगते हैं, लेकिन उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। अगर 1-2 बाल भी एक्स्ट्रा टूटते हैं ना, तो एकदम से लगता है यार इतने बाल टूट गए। तो ये है मेरे बालों का, लंबे बालों का सीक्रेट। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप भी चाहते हो ना कि आपके बाल भी अच्छे हो जाएं, शाइनी हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, तो आप इस पैक को ना लगाना स्टार्ट करो। और भी मैं पैक बताती हूँ, वो बहुत इजी है, तो आप इसको लगाना स्टार्ट करो। तो कुछ ही दिनों में आपको खुद दिखेगा, आपके बालों की शाइन है ना वो वापस आ जाएगी। तो दोस्तों, ये जो पैक है ना, इसको आपको हफ्ते में मतलब कम से कम 2 बार लगाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतलब हेयर आप वॉश करते हो कि 3 बार कर लेते हो, तो 3 बार आप लगा सकते हो। अगर बार बार मतलब बनाने में आलस आता है ना, तो क्या करना, इकट्ठे बना के आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, और फिर इसको अप्लाई करना है अपना बालों में। और कोशिश करना है कि जिस दिन आप ये पैक लगाओ ना, उस दिन आपको हेयर वॉश नहीं करना है। और अगर करना ही पड़े कि कहीं जाना है, तो आप माइल्ड कोई शैम्पू लेके उसको यूज़ कर सकते हो। और हल्का मतलब बहुत ज़्यादा झाग नहीं मतलब लेना है अपने शैम्पू कि डायरेक्ट आप अपने बालों में डाल रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, झाग तो इतना आ जाएगा, लेकिन वो हमारे बालों के लिए सही नहीं है। तो जब भी आप शैम्पू यूज़ करो, तो उसको डाइल्यूट कर लेना है। कोई भी पानी पहले ले लेना है मग्गे में, फिर उसमें शैम्पू डाल के अच्छे से घोल के, और फिर इसको लगाना है। यहाँ एकदम से डायरेक्ट करके नहीं लगाना है, अपने हाथों में लेके इस तरीके से ऐसे करके हल्के हल्के मसाज करते हुए आपको लगाना है। और शैम्पू को अच्छे से बालों में से निकालना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे से रूट और लेंथ पे लगाने के बाद आपको जूड़ा बनाना है, और कम से कम 1 से 2 घंटा रखने के बाद आपको मतलब इस जो पैक है ना, इसको वॉश कर लेना है, निकाल लेना है। बहुत अच्छा है, बाल बिल्कुल ऐसे सीधे हो जाते हैं ना। और दोस्तों, मेथी दाना जो है ना, हमारे बालों के लिए ना जादू वाला काम करता है। अब चाहो तो इसको खा भी सकते हो, लेकिन खाने में ना थोड़ा सा कड़वा लगता है। मतलब अगर खा सकते हो तो आप पाउडर इसका बना के डेली 1 चम्मच पानी के साथ डायरेक्ट आप इसको खा सकते हो, वो भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे हैं ना, तो एक तो आप पाउडर इसका बना के खाना स्टार्ट करो। दिन में 1 चम्मच लेना है, आपको पानी के साथ ले लेना है। साबुत नहीं लेना है, क्योंकि साबुत जब जाता है हमारी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वैसे के वैसे वो बाहर आ जाता है, तो कोई फायदा नहीं है। आप उसका पाउडर बना के ले लो, और फिर ये वाला पैक लगा के लगाना स्टार्ट करो। तो फिर आप देखोगे ना, कैसे भी आपके बाल चले गए ना, तो वो आना शुरू हो जाएगा, बालों में शाइन आ जाएगी,
बाल लंबे घने होना शुरू हो जाएगा, चोटी मोटी हो जाएगी। वाकई में मैं कह रही हूँ बालों के लिए वरदान